नमस्ते दोस्तों, गुरु कानिफनाथ तंत्र मंत्र वनस्पति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए महाराष्ट्र की बहुत ही प्राचीन और गुप्त मंत्र आपके सामने लेकर आए हैं। आप सभी साधकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का जो मंत्र है वो भानामती, महाराष्ट्र की बहुत ही प्राचीन और फेमस विद्या यानी कि भानामती। इस विद्या का मंत्र पूरे YouTube चैनल पर आपको कोई नहीं देगा। ऐसे ही मंत्र हमारे इस चैनल पर आपको मिलेंगे। आज तक कई साधकों ने बस इस विद्या का नाम सुना होगा। भानामती महाराष्ट्र की प्राचीन विद्या। आज इस विद्या का एक मंत्र आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, भानामती का बाण मंत्र। इस मंत्र से आपका जो भी शत्रु हो मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। मंत्र में थोड़ी सी भी हुक चूक हुई तो मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि सब काम मंत्र ही करता है। भानामती के अंदर जो भी कार्य हो वो मंत्र ही करता है। इस मंत्र से 208 कार्य किए जा सकते हैं। ये मंत्र मतलब 208 काम करता है। आज हम आपके लिए इसका एक कार्य आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक मंत्र की 208 विधि होती है भानामती के अंदर। तो आज हम आपके लिए ये मंत्र लेकर आए हैं। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मंत्र में थोड़ी सी भी हुक चूक हुई तो मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र ध्यान देकर सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काले काले उड़ीद कहाँ जा रहे हो? शमशान में जा रहे हो। वहाँ जाके क्या करोगे? शमशान के अंदर सोएंगे। सो के क्या करोगे? रूहत में लाएंगे। रूहत में लाके क्या करोगे? शत्रु के घर जाके बैठेंगे। उसका सिर दर्द करेंगे, उसका कमर दर्द, उसका पेट दर्द, उसके शरीर जलाएंगे। सांस चले तो चलावेंगे। गुरु हमारा कल्या दैत्य, मसान दैत्य गुरु हमारा। भानामती बोले चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। मंत्र फिर से एक बार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काले काले उड़ीद कहाँ जा रहे हो? शमशान में जा रहे हो। वहाँ जाके क्या करोगे? शमशान के अंदर सोएंगे। सो के क्या करोगे? रूहत में लाएंगे। रूहत में लाके क्या करोगे? शत्रु के घर जाके बैठेंगे। उसका सिर दर्द, कमर दर्द, उसका पेट दर्द, शरीर जलाएंगे। सांस चले तो चलावेंगे। गुरु हमारा कल्या दैत्य, मसान दैत्य गुरु हमारा। भानामती बोले चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। मंत्र की विधि जान लेंगे। मंत्र को ग्रहण काल के दिन किसी नदी तट पर जाकर, ध्यान देकर सुनिएगा, नदी पर कोई किसी का आना जाना ना हो ऐसी नदी ढूंढना है। उस नदी तट पर जाकर साथ में काला आसन और 108 दाने उड़ीद के लेकर जाना है। और चमेली का या गुलाब का इत्तर, सुगंधित इत्तर चाहिए। और धूप, लोभान ये आपको साथ में लेकर जाना है। नदी तट पर बैठकर 108 बार नदी तट पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर बैठना है, काला आसन लगाकर। उसके बाद में उन काले उड़ीद को लेना है 108 दाने। उस पर उस सुगंधित इत्तर को अपने पहले हाथों पर अच्छी तरह मल कर उन 108 दानों को अपने हाथ पर पकड़कर दाहिने हाथ पर
वो काले उड़ीद लेना है। उसके बाद में उस सुगंधित इत्र को फिर से उस उड़ीद के ऊपर डालना है और अच्छे से मल लेना है दोनों हाथों से। उसके बाद में सुगंधित धूप लगाना है, धूप या गूगल कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद में 108 बार उस मंत्र से, जो मंत्र दी वाला है वो मंत्र से आपको 108 दाने सिद्ध करना है, मतलब उड़ीद के दानों को सिद्ध करना है उस मंत्र से। 108 बार मंत्र बोलकर, मंत्र 108 बार बोलना है। 108 बार उड़ीद के दाने लेकर उस पर मंत्र बोलना है। उस उड़ीद के दानों को सिद्ध करने के बाद में एक मिट्टी का कलश भी आपको साथ में लेके जाना है। उस मिट्टी के कलश में उस दानों को रख देना है। उस कलश के अंदर रख देने के बाद में जब भी आपको अमास आए, ये सब क्रिया आपको ग्रहण काल के दिन करना है, नदी तट पर जाकर। और समझ लीजिए जब भी उसके बाद में ये सब क्रिया करने के बाद में जब भी अमास आए, अमास के दिन रात में, कोई भी दिन चलता है पर अमास होनी चाहिए, अमास के दिन रात में शमशान में जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर काला आसन लगा के आपके सामने उस कलश को रखना है। उस कलश के अंदर से उड़ीद के दाने निकाल लेना है। फिर से उसके ऊपर उड़ीद सुगंधित इत्र डालना है। इत्र डालने के बाद में धूप लगाना है। उस धूप के ऊपर उस इत्र को उस उड़ीद को अपने हाथों के अंदर रखकर उस नीचे से धूप लगाना है। उस धूप का धुआं उस उड़ीद को लगना चाहिए और फिर बाद में उस उड़ीद को 108 बार दिए गए मंत्र से फिर से अभिमंत्रित करना है। ऐसे अभिमंत्रित करने के बाद में फिर उस उड़ीद को उस कलश में डालकर उसी शमशान भूमि में 7 दिन तक वहाँ पर गाड़ देना है। गाड़ने के बाद में, और गाड़ना दक्षिण दिशा की ओर ही गाड़ना है उसे, और उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर गाड़ने के बाद में 7 दिन के बाद में उसे 8वें दिन निकाल कर लाना है। उस कलश को निकालने के बाद में उस कलश को आपको आपके घर ना लेकर नहीं आना है। आपको उस कलश को एकांत स्थान में, कहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, ऐसे एकांत स्थान में एखादा वृक्ष देखना है। उस वृक्ष को उसे टांग देना है या बांध देना है उस कलश को। इसके बाद में फिर आपको जब भी इसका प्रयोग करना हो तो जहाँ मंत्र में शत्रु के घर जाके बैठेंगे तो वहाँ उस व्यक्ति का नाम लेना है और उसमें से एक उड़ीद के दाना निकालकर उस पर 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। फिर उस एक दाने को, उड़ीद के एक दाने को शत्रु के घर पर, जिसके ऊपर आपको प्रयोग करना है, उसके घर में एक दाना फेंक देना है। फेंकने के 7 दिन के बाद में आप देखेंगे आपका शत्रु मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी और उसके शरीर में जहाँ भी बीमारी लगेंगी उसमें से जलन पैदा होगी और उससे इस तरह जलन होगी कि उस जलन का कोई तोड़ नहीं होगा। कोई गोली, कोई डॉक्टर या कोई तांत्रिक उसका इलाज नहीं कर पाएगा। ऐसी ये बीमारियां उसे लग जाएंगी और ये बीमारियां किसी के जल्दी समझ में नहीं आती। ये बीमारियां खास करके जो भानामती का स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वही इसका काट कर सकते हैं। और इस प्रयोग को आपको बहुत ही सोच समझ कर करना है। ये एक मंत्र 208
काम करता है, मतलब उसके 208 विधि है। आपको आज हमने एक विधि दी है। अगर आपको इसके अनेक कार्य के बारे में अगर जानना हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको बना के देंगे। इसके अनेक विधियों के ऊपर हम अलग अलग वीडियो बना के आपको देंगे। और इसका अलग अलग मंत्र, भानामती के और सारे मंत्र आपको चाहिए होंगे तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको और सारे मंत्र देंगे। और याद रखें, इस मंत्र प्रयोग को करने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इस भानामती विद्या को करने के लिए किसी योग्य गुरु से सलाह लें और योग्य गुरु के सानिध्य में ही इसको आप प्रयोग करें। अन्यथा इससे जो भी कोई हानि होगी तो आप स्वयं ही इसके जिम्मेदार होंगे। ऐसे ही मंत्र के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।